नमस्कार दोस्तों, प्रेरक कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मंगलसूत्र। सोसाइटी में इस बात की चर्चा फैली हुई थी कि सुहानी के फ्लैट के साथ वाले फ्लैट में कोई रहने आया है, वो भी महिला, अकेली महिला। उम्र लगभग 40-45 के आसपास होगी। साथ में 2 लड़कियां संभवतः उसी की होंगी, परंतु अभी लोगों से ज़्यादा परिचय नहीं हुआ था उसका। लड़कियां सुबह 7 बजे स्कूल चली जातीं और 3 बजे तक लौटतीं। वह भी सुबह 9 बजे नौकरी पर निकल जाती थी और शाम को 7 बजे वापस लौटती थी। माथे पर गोल बिंदी और गले में लटकता लंबा सा मंगलसूत्र उसके शादीशुदा होने का संकेत देता था। छुट्टी वाले दिन वह बाजार के काम निपटाती थी, अकेली ही सब संभालती थी। उसके घर में कोई पुरुष नहीं दिखा था अभी तक। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं देखी किसी ने। जब भी सोसाइटी की किसी महिला से टकरा जाती, हंसकर अभिवादन जरूर करती थी। अतः कुछ महिलाओं को उसकी निजी जिंदगी के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। कहाँ से आई है, क्या करती है, अकेली क्यों रहती है, पति कहाँ है, कहीं तलाक तो नहीं हो गया। उन औरतों के मन में अनेक सवाल घूमते। वो कहते हैं ना, कुछ लोगों को अपने घरों से ज़्यादा पड़ोसी के घर में झांकना अच्छा लगता है। एक दिन वह घर पर ही दिखी तो सारी महिला मंडली ने आखिरकार धावा बोल ही दिया उसके घर। हेलो जी, मैं सरबजीत, हम सब इसी सोसाइटी में रहती हैं। आपको देखते तो रोज़ हैं, पर कभी परिचय नहीं हुआ। आज आप घर में दिखी तो सोचा कुछ परिचय शरिचय हो जाए। अचानक से श्यामली सकपका गई। वह इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो तो आज बेटियों की पीटीएम थी, इसलिए वह ऑफिस गई नहीं। अचानक से सबको आया देख 1 मिनट को झेप गई वो, पर तुरंत होठों पर चिर परिचित मुस्कान ला सबका स्वागत किया। जी, मैं श्यामली, बहुत अच्छा लगा आप सब आए। आइए, अंदर आइए। सबको बैठक में बिठाकर श्यामली पानी लेने अंदर चली गई। महिलाएं धीरे धीरे बात करती हुई घर का मुआयना करने लगीं। पानी पीकर सबने अपना परिचय दिया और फिर उत्सुकता से उसकी ओर ताकने लगीं। गले में मंगलसूत्र देख अनेकों सवालों की बारिश सी हो गई श्यामली पर। आप यहाँ अकेली रहती हो? आपके पति कहाँ हैं? आप कहाँ काम करती हैं? इससे पहले आप कहाँ रहती थीं? पहले कुछ नाश्ता पानी हो जाए, फिर परिचय शुरू करते हैं, श्यामली मुस्कुरा कर बोली और रसोई में चली गई। देख देख, घर कितने अच्छे से सजाया है। इसकी मुस्कान भी कितनी प्यारी है ना। अरे, मुस्कान पर मत जाना, ये अकेली रहने वाली औरतें बहुत शातिर होती हैं। श्यामली के रसोई में जाते ही फिर खुसर पुसर शुरू हो गई। चुप चुप, देख वो आ रही है। तभी श्यामली को आता देख एक बोली, लीजिए आप लोग पहले चाय नाश्ता लीजिए, फिर बातें करते हैं। श्यामली सबको चाय और मठरी देते हुए बोली, श्यामली जी, ये सब आपने खुद बनाया है? नाश्ते में कई चीज़ें देख सरबजीत हैरानी से बोली, जी, कुछ खुद बनाया, कुछ बाजार से मंगाया हुआ रखा था। श्यामली हंसते हुए बोली, आपके पति कहाँ हैं? एक औरत ने साइड टेबल पर रखी एक तस्वीर की तरफ इशारा कर पूछा, जिसमें श्यामली एक आदमी के साथ थी। जी, क्या कीजिएगा जानकर ऐसे राज को, जिनसे मैं खुद भागकर यहाँ आई हूँ। कहते हुए श्यामली की आंख भर आई। कुछ राज बांटने से दर्द कम हो जाते हैं श्यामली जी, सुहानी उसके आंसू देख बोली। श्यामली ने आंसू पोंछे, फिर उदास होकर बोली, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं हैं। क्या फिर ये मंगलसूत्र? सभी के मुंह से एक साथ निकला। आवाज़ में एक दृढ़ता लाते हुए श्यामली ने कहा, एक वक्त अच्छा खासा
खुशहाल जीवन था मेरा, अच्छे माता पिता, पति और 2 बेटियां। फिर अचानक सब खत्म हो गया, हमें छोड़कर। कहते हुए शामली सिसक पड़ी। ओह, माफ़ कीजिएगा शामली जी, हमने आपकी दुखती रग छेड़ दी। सरबजीत शर्मिंदा होकर बोली। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इतने दिनों का दबा सैलाब कभी तो निकलना ही था। मैं तो खुद चाहती थी कोई ऐसा हो जिसके सामने मैं अपना दर्द कहकर दिल का बोझ कुछ उतार सकूं। अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। अच्छी परवरिश दी थी उन्होंने, शादी भी अच्छे परिवार में की। शुरू में सब ठीक चलता रहा। मुझसे बड़ी 2 जिठानियाँ थीं, दोनों के 2-2 बेटे थे, घर भर के लाडले। मेरी पहली बेटी होने पर किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरी बेटी होने के बाद एकाएक सबका व्यवहार बदल सा गया। सास पोतों को तो बहुत प्यार करती, सब तरह से उनका ध्यान रखती। मेरी बेटियों को बस थोड़ी देर खिलाती और फिर मुझे दे देती। अपनी बेटियों की उपेक्षा देख मैंने कहना शुरू किया, जिससे घर में तनाव बढ़ने लगा। मेरे पति अभय दोनों बच्चियों से बेहद प्यार करते थे। उन्हें भी ये उपेक्षा स्वीकार न हुई और हमने अलग घर ले लिया। मायका पास में था, मुझे आसानी हो गई। पास के एक स्कूल में ही मुझे नौकरी मिल गई। मैं खुश थी कि अब बेटियों के साथ साथ अपने पेरेंट्स की देखभाल अच्छे से कर पा रही थी। बहुत अच्छे से गुजर रही थी हमारी ज़िंदगी। लेकिन 2020 में जब कोरोना की लहर आई, तब माँ, पापा और अभय उसकी चपेट में आ गए। माँ तो किसी तरह बच गई, लेकिन पहले पापा और फिर अभय अस्पताल में ज़िंदगी की जंग हार गए। ना हम उन्हें देख पाए, ना कुछ कर पाए। कहते कहते शामली सिसक उठी। पास बैठी सरला ने कहा, अरे वो तो समय ही खराब था, कैसी भयानक लहर थी। आंसू पोंछकर शामली ने आगे बताया, हाँ, एक दिन पहले जब अभय से फ़ोन पर बात हुई, तब उन्होंने मुझसे कहा था, डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे, हालत सुधर नहीं रही, शायद मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा। आगे की जिम्मेदारी तुम्हें अकेले उठानी पड़ेगी। माँ होने के साथ साथ पिता बनकर परवरिश भी करनी पड़ेगी। असमय साथ छूट जाए तो माफ़ करना। मैंने समझाने की कोशिश की। इस पर वह बोले, ठीक होकर वापस आ गया तो जल्दी मिलेंगे, और नहीं आया तो तुम खुद को कमज़ोर मत समझना। अपना मंगलसूत्र पहने रहना, इससे मेरे होने का एहसास होगा। बस यही हमारी आखिरी बातचीत थी। अगले दिन सब कुछ। कहते हुए शामली फपक कर रो पड़ी। सरबजीत ने उठकर शामली को तसल्ली दी। फिर कैसे संभाला आपने सब कुछ? सुहानी ने भावुक होकर पूछा। कुछ पल चुप रहकर शामली बोली, बहुत बुरा वक्त था। उस समय कोई किसी का सगा नहीं था। ससुराल वालों ने हाथ खींच लिया। मोबाइल पर RIP के साथ शोक संदेश आते रहे। मैंने बहुत हिम्मत जुटाई। स्कूल की नौकरी और पापा की पेंशन से घर का खर्चा चलता रहा। मंगलसूत्र न उतारने के कारण लोगों के ताने और कटाक्ष सुने। जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, तब अभय के ऑफिस में ही मुझे नौकरी मिल गई। बेटियां बड़ी हो रही थीं, संभलने में वक्त तो लगा, लेकिन जीवन फिर से व्यवस्थित होने लगा। और आपकी मम्मी? एक ने पूछा। मम्मी हमारे पास ही रहीं, पर पिछले साल अचानक हार्ट अटैक आया उन्हें, और 15 दिन जीवन मृत्यु से लड़ते लड़ते वो भी मुझे छोड़ गईं। ओह, सभी एक साथ बोलीं। एक बार फिर से मुझे संभलने में कई महीने लग गए। लोगों ने मुझे अभागन कहना शुरू कर दिया। अभय कहा करते थे, ईश्वर ने हमें ये जीवन इसलिए दिया है कि हम जिंदा दिली से जिएं, भले ही कितने दुख तकलीफ़ें हों। बेटियों को किसी बात का असर ना पड़े, इसलिए सब कुछ बेचकर जीने के लिए इस शहर में आ गई। जहाँ नौकरी करती थी, उन्होंने मेरा तबादला यहाँ कर दिया था। शामली एक गहरी सांस लेकर बोली। ओह शामली जी, आपको देखकर लगता ही नहीं कि आपने इतनी तकलीफ़ सही है। आपने बहुत हिम्मत दिखाई। अकेले 2 बेटियों को लेकर रहना
आज के समय में आसान नहीं। आप तो कितनों की प्रेरणा बन सकती हो। सरबजीत बोली। सरबजीत जी, हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो अपने दुख में दुखी हो, दूसरों को भी दुखी करते रहें, या फिर अपने दर्द को सीने में छुपा दूसरों के जीवन में खुशी भरते रहें। मैंने दूसरा रास्ता अपनाया है। नौकरी के साथ साथ एक NGO से जुड़ी हूँ। अनाथ बच्चों में व्यस्त रखती हूँ खुद को। दुख भुलाकर उनकी ज़िंदगी में खुशी के रंग भरने की कोशिश करती हूँ। बस इतनी सी पहचान है। मेरी उम्मीद है अब आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। शामली आंसू पोंछ बोली। सारी औरतें चुप सी हो गईं। उनके मन से थोड़ी देर पहले तक शामली को लेकर जो ख्याल थे वो भी धुल चुके थे और उसकी जगह ले ली थी सम्मान ने। वे सभी शामली की सहेली बनने को उत्सुक थीं। शामली भी ऐसा अपनापन पाकर खुश थी। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बेहद कठिन परिस्थितियों में बेटियों की परवरिश की है मैंने। यही मंगलसूत्र मुझे शक्ति देता रहा, और सच कहूँ तो मुझ अकेली औरत के लिए यही सुरक्षा कवच बना रहा। बाहर की दुनिया में उनके होने का आभास कराता रहा। मंगलसूत्र हाथ से छूकर शामली बोली, मैं गलत नहीं हूँ। बेटियाँ कुछ बन जाएं और शादी करके सेटल हो जाएं, तब तक तो नहीं उतार सकती इसे, क्योंकि यही मेरी शक्ति है और हमेशा उनके साथ होने का एहसास भी। दोस्तों, अकेली औरतें हमेशा गलत नहीं होती, बल्कि हर किसी के अकेले रहने की एक ख़ास वजह होती है, और कुछ शामली जैसी भी होती हैं जो अपने दिल में इतने गम छुपा कर भी एक प्यारी सी मुस्कान सजाए रखती हैं और कठिन परिस्थितियों में जीने की प्रेरणा देती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी पसंद आई हो तो हमेशा की तरह लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग दें।